जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे ईएफटी के पिछले वीडियो में हमने देखा था ईएफटी क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। अब हमने ये भी जाना था कि ईएफटी में कुछ राउंड्स होते हैं। हम उन राउंड्स को पूरा करते हैं एक के बाद एक। आपने हम इस वीडियो में उन्हीं राउंड्स का अर्थ जानेंगे और उनका महत्व जानेंगे कि वो राउंड क्यों आवश्यक है और किस राउंड में हम किस चीज के बारे में काम करते हैं। नमस्कार है, आपका स्वागत है। आज हम ईएफटी यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को समझने जा रहे हैं। ईएफटी राउंड का असली अर्थ क्या होता है? जब भी आप किसी ईएफटी सेशन को फॉलो करते हैं, आपने अवश्य सुना होगा, पहला राउंड शुरू करते हैं या अब चलते हैं दूसरे राउंड। कुछ इस तरह की बातें आपने सुनी तो होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन राउंड्स का मकसद क्या है या क्या अभिप्राय है? चलिए गहराई से समझते हैं। ईएफटी राउंड्स क्या होते हैं? एक ईएफटी राउंड का मतलब है एक पूरा चक्र जिसमें हम सभी प्रमुख एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर टैप करते हैं। यह आमतौर पर शुरू होता है कराटे चॉप पॉइंट से और समाप्त होता है सिर के ऊपर वाले घुंट। हर राउंड का एक अलग भावनात्मक उद्देश्य होता है। एक सशक्त ईएफटी सेशन में अक्सर एक से ज्यादा राउंड होते हैं। हर राउंड पिछले राउंड पर एक नई ऊर्जा की लेयर को जोड़ता है। एक के ऊपर एक लेयर अलग अलग ऊर्जा की बनती जाती है। पहला राउंड स्वीकृति का और मुक्त होना। इस राउंड में हम सबसे पहले उस भावनात्मक समस्या को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं जिससे हम जूझ रहे हैं, चाहे वह डर हो, कमी की भावना हो, आत्मसंदेह हो या कोई पुराना घाव। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे हम कहेंगे, भले ही मुझे लगता है कि मैं समृद्धि के योग्य नहीं, या फिर भले ही मेरे अंदर असफलता का डर है। इस तरीके से उद्देश्य इस राउंड का उद्देश्य यही है कि छुपे हुए भावों को उजागर करना। हमारे मन में जो भाव छुपे हुए हैं उनको उजागर करना, उनको उनके लिए अपनी स्वीकृति देना। हम ना तो उन्हें दबा रहे हैं, ना ही इनकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हाँ, ये एक भावना है और मैं फिर ही खुद को पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। यह राउंड हमारे शरीर से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को बाहर निकालता है। दूसरा राउंड आता है चयन और परिवर्तन का। अब जब हमने उस नकारात्मक भावना को स्वीकार कर लिया है और कुछ हद तक छोड़ भी दिया है, दूसरे राउंड में हम एक नया चुनाव करते हैं, एक सकारात्मक दिशा की ओर। उदाहरण वाक्य क्या रहेंगे? मैं सुरक्षित अनुभव करने का चुनाव करता हूँ। मैं समृद्धि को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। या मैं अपने मूल्य पर विश्वास करता हूँ। इस राउंड का उद्देश्य, यह राउंड हमें डर से विश्वास की तरफ, अभाव से समृद्धि की तरफ, पीड़ा से संभावना की तरफ लेकर जाता है। यह राउंड एक ऊर्जा शिफ्ट उत्पन्न करता है। आइए अब हम तीसरे राउंड की तरफ चलते हैं। तीसरा राउंड सशक्तिकरण और पुनः प्रोग्रामिंग का है। ये वैकल्पिक भी कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह राउंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। यह राउंड हर बार जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप गहराई से परिवर्तन चाहते हैं तो ये बेहद ही शक्तिशाली राउंड होता है। इसमें हम अपने भीतर
नई सशक्त मान्यताओं, हमारी एम्पावरिंग बिलीव्स को मजबूत करने का काम करता है। उदाहरण के तौर पे, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है, धन और अवसर मेरे जीवन में स्वतः प्रवाहित हो रहे हैं। इस तरीके के वाक्य हम इस राउंड में काम लेते हैं। इस राउंड का उद्देश्य, अब हम सिर्फ छोड़ या चुन नहीं रहे हैं, अब हम नए विश्वासों को अपने शरीर, मस्तिष्क और ऊर्जा में स्थायी रूप से बैठा रहे हैं। यही है रीप्रोग्रामिंग। एक छोटा सा सारांश लेते हैं कि ईएफटी राउंड क्यों जरूरी होते हैं। हर राउंड की अपनी ही विशेष भूमिका होती है। पहला राउंड स्वीकृति और विमोचन का है। यहाँ हम भावनाओं को स्वीकार कर प्रतिरोध को मुक्त करते हैं। दूसरा राउंड चयन और बदलाव का है। हीलिंग की दिशा में ऊर्जा को मोड़ना, यही इसका उद्देश्य है। तीसरा राउंड सशक्तिकरण का है। नए विश्वास को ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित करने का। हर राउंड एक नई परत को छूता है। हम सतह से गहराई की ओर जाते हैं, जहां असली परिवर्तन होता है। तो अगली बार जब आप टैपिंग करें, याद रखें आप सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं, भावनाओं को बदल रहे हैं और अपने जीवन को नया रूप दे रहे हैं। यह है ईएफटी की शक्ति, जहां हर राउंड आपको अपनी आत्मा की पूर्णता से थोड़ा और करीब लाता है। धन्यवाद। टैप करें जागरूकता के साथ, हील करें आत्मविश्वास के साथ, और चले उस जीवन की ओर जो सच में आपका है। धन्यवाद।